गुरु भक्ति योग। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमृतत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्ति योग की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु में श्रद्धा देवी कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य को आशा एवं प्रेरणा देती है। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो, तमाम भय चिंता और जंजाल का त्याग कर दो, बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। गुरु के उपदेशों में गहरी श्रद्धा रखो, सद्गुरु के स्वभाव और महिमा को स्पष्ट रीति से समझो। गुरु की सेवा करके दिव्य जीवन बिताओ, तभी ईश्वर की जीवंत मूर्ति के समान सद्गुरु के पवित्र चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण कर सकोगे। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुकों को कहते थे, चरे वेति, चलते रहो चलते रहो। विश्राम के लिए रुकना पड़े तो रुको, परंतु घर मत बनाओ। कहीं भी जहाँ तुमने पकड़ बनाई वहीं घर बन जाता है, और जहाँ घर बना वह जल्दी ही कारागृह निवृत्त हो जाता है। एक व्यक्ति गुरु के पास पहुंचा, महाराज मुझे सन्यास की दीक्षा दो। गुरु ने कृपा करके दीक्षा दे दी। व्यक्ति सन्यासी हो गया, आश्रम में ही रहने लगा। कुछ दिनों के उपरांत गुरु ने कहा कि बेटे, एक बात का ख्याल रखना कि बिल्ली कभी मत पालना। शिष्य थोड़ा हैरान हुआ कि यह व्यक्ति शायद पागल मालूम होता है। हम तो ज्ञान की खोज में निकले थे, मोक्ष निर्वाण ईश्वर की खोज में निकले थे, और कहाँ इस व्यक्ति से हमने दीक्षा ले ली और हम फंस गए। इतने दिनों तक हमने सेवा की और उसके उपरांत यह व्यक्ति हमें क्या उपदेश दे रहा है कि बिल्ली कभी मत पालना। शायद बुढ़ापे में यह व्यक्ति सठिया गया है। कुछ दिनों के बाद वृद्ध गुरु निर्वाण को उपलब्ध हो गए, और जो गुरु कहकर गए उसे वह व्यक्ति समझ ना सका। शिष्य का अपने स्वामी में जब तक संपूर्ण श्रद्धा विकसित ना हो जाए, तब तक हर दिशा में उसे खतरा ही है। शिष्य ने विचारा कि गुरु तो व्यर्थ का बकवास कर रहे थे, गुरु तो बूढ़े हो गए, शायद उनको होश ना होगा। दीक्षा उपरांत यह व्यक्ति सन्यासी तो बन गया था, परंतु अपनी मान्यता और अपने विचारों से सन्यास ना ले सका। अब इस सन्यासी के पास एक लंगोटी थी। लोग इस सन्यासी का बड़ा मान करते थे कि कितने विरक्त साधु हैं, एक लंगोटी पर ही रहते हैं। जब यह सन्यासी उस लंगोटी को टांगता तो चूहे काट कर चले जाते। गांव के लोगों से पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि एक बिल्ली पाल लो।
भूल ही गया बिल्कुल कि गुरु ने कहा था कि बिल्ली मत पालना। इस सन्यासी ने एक बिल्ली पाल ली। झंझट शुरू हो गई, क्योंकि बिल्ली को भोजन चाहिए, दूध चाहिए। चूहे तो खत्म हो गए, लेकिन बिल्ली आ गई। गांव के लोगों से पूछा। उन्होंने कहा, इसमें क्या अड़चन है, एक गाय हम आपको भेड़ दे देते हैं। अब बिल्ली के पीछे गाय आ गई। गाय के लिए चारा कब तक गांव के लोग देंगे। उन्होंने कहा, ऐसा करो महाराज, ज़मीन पड़ी है तुम्हारे आसपास मंदिर की, थोड़ी खेती बाड़ी शुरू कर दो। खेती बाड़ी शुरू की तो कभी बीमारी होती, पानी डालना है, कोई पानी डालने वाला चाहिए खेतों में। खेती बाड़ी में समय ज़्यादा लग जाता है और खुद ही खाना बनाना है। तो गांव के लोगों ने कहा, ऐसा करो महाराज की शादी कर लो। एक लड़की भी थी गांव में योग्य, बिल्कुल तैयार। उन्होंने उसकी शादी करवा दी। फिर बच्चे हुए। वह भूल ही गया कि दीक्षा, संन्यास, वो सब मामला खत्म हो गया। अब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खेती बाड़ी हो गई, व्यवसाय फैल गया। जब मरने के करीब था तब उसे एक दिन गुरु की बात याद आई, और अपने पतन की शुरुआत भी उसे याद आई कि बेटे बिल्ली मत पालना। वह व्यक्ति बड़े ही पश्चाताप से भर गया और अपने आप को व्यर्थ के कर्तव्यों के बोझ के नीचे दबा हुआ पाया। अब चाहकर भी कुछ न करने में वह असमर्थ था। कई बार साधक गुरु जो आदेश देते हैं उसके प्रति असावधान रहता है, लापरवाह होता है, जिससे साधक की उन्नति में अवरोध उत्पन्न होता है। उन्नति में अवरोध और कोई नहीं, हम स्वयं बनते हैं। यदि सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो हमें पता चलेगा कि हमारा कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, जब तक हम स्वयं के दुश्मन नहीं बन जाते। गुरु की आज्ञाओं के प्रति लापरवाही यह स्वयं से दुश्मनी करने के बराबर ही है। जैसे किश्ती में छोटा सा छिद्र भी पूरी किश्ती को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है, वैसे ही गुरु आज्ञा के प्रति थोड़ी भी लापरवाही साधक की अवनति हेतु पर्याप्त हो जाती है। कभी कभी गुरु ऐसे आदेश दे देते हैं कि शिष्य के मस्तिष्क के भीतर ही वह बात नहीं उतरती। मस्तिष्क अपने ही तर्क में जाल बुनने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ श्रद्धा का अभाव है, श्रद्धा की कमी है। जहाँ श्रद्धा का अभाव होगा वहीं गुरु आज्ञा के प्रति लापरवाही होगी। यही नितांत सत्य है। छोटी सी छोटी गुरु आज्ञा भी शिष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परंतु महत्व की बात तो यह है कि शिष्य अपने जीवन में गुरु आज्ञा को कितना महत्व देता है।